गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मैं बैठ रखी हूँ आग पे और धूप भी आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी सुबह की धूप भी आ चुकी है। बहुत दिनों से अच्छी वाली धूप नहीं आ रही है, हल्की धूप है। और यहाँ पे क्रिस भी हाथ मुँह धो के आ चुका है स्कूल के लिए तैयार होने के लिए। और मैं बैठ रही हूँ आग पे क्योंकि दिन प्रतिदिन ठंडा बढ़ रहा है। काफ़ी दिनों से मौसम भी ख़राब है तो ठंड हो रही है, सूखी वाली ठंड हो रही है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता भी आ चुका है और ये हैं पिंडालू, जिनको हिंदी में बोलते हैं अरबी और गढ़वाली में हम बोलते हैं पिंडालू। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब पहले हो जाते हैं स्कूल के लिए तैयार, तब जाके होगा नाश्ता। कबू हाँ नोट से मंदिर हूँ। हाय कर, हाय हाय कर, जोर से बोल हाय हाय हाय। बाय बाय, चल बाय कर बुआ, तो बाय। हट, गंदी लड़की सी। दोस्तों, अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच चुकी हूँ स्कूल के लिए। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा है। और ये है पानी का धारा। और ये कब से है ये तो मैं भी खुद नहीं बता सकती क्योंकि पता नहीं कितने साल हो चुके होंगे शायद इसको। लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ना। हमें ठंडियों में रहती है गर्म पानी की ज़रूरत और गर्मियों में रहती है ठंडे पानी की ज़रूरत। तो सेम वही है धारे का पानी का भी। ठंडियों में गर्म गुनगुना सा और गर्मियों में ठंडा मस्त वाला। अलग ही मज़ा है इस पानी को पीने में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इसको कौन लाया आज? क्यों लाया इसको? गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। क्या 1:30 पे जाएंगे? 1:30 तक है पेपर? अच्छा, बाकी की वो होगी ना, डांस प्रैक्टिस होगी। कहाँ चढ़ रखी है? यहाँ कहाँ चढ़ी हुई है तू? हैं? अच्छा, टेस्ट है आज इसलिए एक चोटी लेके आए हैं। स्कूल तो स्कूल होता है नामिका। पहली बार। दोस्तों, आज से बच्चों के हो रहे हैं मंथली टेस्ट शुरू, तो इसलिए सारे बच्चे थैला लाके और पट्टा वगैरह लाके आ चुके हैं स्कूल में। तो इसके बाद मैं भी लग जाती हूँ अपने पेपर वर्क में क्योंकि छोटे बच्चों के भी मंथली टेस्ट हैं। और छोटे बच्चों को क्वेश्चन पेपर हमें खुद ही बनाना पड़ता है क्योंकि इसको फिर मैं सारे छोटे बच्चों को एक एक करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा लेती हूँ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे मिलवाते न जैसे कि खाते नहीं, कौन कहता है।
तो दोस्तों फाइनली स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी है और आज छुट्टी जल्दी हुई है क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं मंथली टेस्ट यानी कि मासिक परीक्षा और सारे बच्चे भी घर के लिए निकल चुके हैं और मेरे साथ है भूमिका और आगे और भी बच्चे हैं, बाकी बच्चे चले गए हैं घर। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर आई तो क्रिस यहाँ पे धो रहा है बर्तन। ही कबाड़ी बाय बाय करवन बाय। हेलो दोस्तों, तो शाम के हो चुके हैं 3:30 और अब बनेगी हमारी चाय। दिल ना दिया बाकी दुनिया में आके क्या किया। दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ घास के लिए और माँ भी पीछे है और ये वाला पेड़ काटना है मुझे। यहाँ से शुरू है ये और यहाँ ऊपर सीधे। तो दोस्तों ये है यहाँ पे पहाड़ी झूला। यहाँ पेड़ पे जा रखी हूँ मैं और झूल रही हूँ झूलम झूला। और आपको मेरे को देख के डर लग रहा होगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो 2 पेड़ काटने के बाद भी अभी भी चैन नहीं है, एक और पेड़ काटना बाकी है। जिंदगी में दुख बहुत है रे लाला। गाइस मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाती, सच में इतनी थकान लग जाती है मुझे और टाइम तो मिलता ही नहीं है। घास काटते टाइम आके मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, कभी लकड़ियाँ साड़ते हुए कभी घास निकालते हुए, इसी बीच मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। और शाम का टाइम तो एकदम बिजी और सुबह स्कूल। और दोस्तों अब जा रहे हैं हम छोटी भैंसी को बांधने यानी कि थोरी, और हमारी नहीं बल्कि ताऊ जी लोगों की है। ये है यहाँ पे इनकी थोरी यहाँ पे बांध रखी है गौशाला से थोड़ा दूर अकेले में। हाय 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 और ये है ताऊ जी लोगों का पुराना मकान जहाँ अब कोई भी नहीं रहता है सिवाय छोटी भैंसी के। पहले पूरा परिवार यहीं रहता था, इसके बगल में और भी था पुराना लेकिन यहाँ पे अब नया बन चुका है और अब बच गया ये वाला साइड पुराना और यहाँ पे एक दादी रहती है। अब मुझे फिर से एक और पेड़ काटना पड़ेगा यानी कि तीसरा पेड़ मुझे काटना पड़ेगा जो है यहाँ पे, ये काटना पड़ेगा। तो फाइनली अभी मैंने घास भी काट लिया है लास्ट में और माँ भी आने वाली होगी। चलते हैं घर की ओर। हाय खड़ूस, इसकी वजह से मुझे इतना काम करना पड़ता है, इतने सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। नखरे इनके नखरे, एक ही घास डेली नहीं खाना। पहले तो हमें देख लो, सुबह दाल सब्जी रोटी, शाम को दाल सब्जी रोटी। पपीते की तरह हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। लोग मेरी ज़िंदगी को घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पपीता भी कद्दूकस कर लिया है। अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है और जो इस पपीते में पानी निकलेगा तो उसको फेंक देंगे, वरना पराठा सही से नहीं बनता है, फट जाता है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ये पानी छोड़ेगा उसके बाद बनाना शुरू कर देंगे हम।
मेरा फर्स्ट पराठा बन चुका है और यहाँ का टुकड़ा मैंने खा दिया है। और हमेशा की तरह फर्स्ट पराठा हो चाहे फर्स्ट रोटी, क्रिस खा लेता है, गदौड़ देता है क्रिस हमेशा। उसको सबसे पहले भूख लग जाती है ना, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरे पराठे बन चुके हैं और जिसको खाने हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे खाने की तैयारी भी अब हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।